हेलो बच्चों। आज मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स का आज दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने बात की थी ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स की, और उसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट इज स्केलर्स, व्हाट इज वेक्टर्स, वेक्टर का एडिशन हम कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे, मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। उसमें हमने ये चर्चा की थी कि स्केलर्स में केवल मैग्नीट्यूड होता है, और लेकिन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। और हमने ये कहा था कि स्केलर्स को यदि ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो जो अलजेब्रिक तरीका है, अलजेब्रिकली हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। परंतु वेक्टर में इस तरह की बातें नहीं होती, उसका एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम उसको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें चूँकि स्केलर्स में केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए उसमें डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट निकालने की बात नहीं आती है। परंतु वेक्टर में ऐसा नहीं होता है। वेक्टर को किसी डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट लिया जा सकता है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसके डायरेक्शन के हिसाब से बदलता है। मतलब इसके एक कंपोनेंट यदि किसी अन्य डायरेक्शन में हम लेते हैं किसी वेक्टर का, तो उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। तो आज इसकी चर्चा करेंगे। रिजोल्यूशन एंड स्केलर्स ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर्स की हम लोग आज चर्चा करेंगे। कोई वेक्टर, मान लीजिए कि वेक्टर ए है, और इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ए। तो जैसा हमने पिछले बार बताया था कि इसके मैग्नीट्यूड को हम एब्सोल्यूट ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस एरो का जो हेड होता है वह डायरेक्शन होता है वेक्टर ए का। अब हम यदि इसे टू डायमेंशन में लें कार्टेशियन, तो सपोज दिस एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, तो हम इस वेक्टर ए को, ए का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस हम ले सकते हैं, और इसका कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस ले सकते हैं। कंपोनेंट लेते समय जो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन होगा वही उस कंपोनेंट का भी डायरेक्शन होगा। और यह एक सिंबॉलिक तरीका होता है कि एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है उसको हम आई कैप से डिनोट करते हैं, और वाई में जो यूनिट वेक्टर है उसको जे कैप से डिनोट करते हैं। इसी तरह यदि थ्री डायमेंशनल प्लेन की बात हम करें तो जेड एक्सिस भी ले सकते हैं, और जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम के कैप से डिनोट करते हैं। अब जैसे ए का कंपोनेंट यदि लेना हो तो ए का सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो इसका ए का प्रोजेक्शन बी पर एब्सोल्यूट ए कॉस थीटा होगा, यानी दिस इज एब्सोल्यूट ए कॉस थीटा। यानी ए का एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट एब्सोल्यूट ए कॉस थीटा आई कैप, दिस component is absolute a cos theta i cap होगा। और इसी तरह z एक्सिस पर यदि इसका लें तो एब्सोल्यूट a sin थीटा j कैप y पर कंपोनेंट होगा। अब इसमें मान लीजिए कि इस वेक्टर a का z एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनता है, सपोज दिस एंगल इज अल्फा, तो इस a वेक्टर का कंपोनेंट z पर हम लिख सकते हैं एब्सोल्यूट a कॉस अल्फा और के कैप। तो इस तरह हम इस यूनिट वेक्टर के फॉर्म में एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट यानी वेक्टर ए को हम तोड़ सकते हैं, कंपोनेंट ले सकते हैं। कंपोनेंट लेने से मेरा जोड़ने, घटाने और मल्टीप्लिकेशन का तरीका बदल जाता है। आज उसी की चर्चा हम लोग करेंगे। अब मान लीजिए कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है और जिसका
कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग A1 आई कैप है, वाई एक्सिस के लॉन्ग A2 जे कैप है और जेड एक्सिस के लॉन्ग A3 के कैप है। सपोज एक दूसरा वेक्टर है, दूसरा वेक्टर सपोज दूसरा वेक्टर बी है जिसका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट B1 I1 है, इन द सेम वे B2 जे कैप और B3 जे कैप है। अब इसको जोड़ने के लिए सिंपल I को I के साथ, J को J के साथ, K के साथ हम जोड़ सकते हैं। यानी A प्लस B दो वेक्टर्स को यदि हम ऐड करें तो दिस इज A1 प्लस B1 I कैप, A2 प्लस B2 जे कैप और A3 प्लस B3 जे कैप के कैप। इस तरह सिंपल तरीका से हम जोड़ सकते हैं। यदि इसको सब्सट्रैक्ट करने की बात हो तो A माइनस बी यानी A माइनस बी इसी को प्लस माइनस, यानी इस तरह घटा सकते हैं, प्लस के बजाय माइनस यहाँ कर दें। अब हम लोग स्केलर प्रोडक्ट, जैसा कि उसमें हम लोग देखे थे पिछले क्लास में पार्ट 1 में कि स्केलर प्रोडक्ट में यदि वेक्टर A डॉट वेक्टर B करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वेक्टर A का वेक्टर B पर कंपोनेंट की लंबाई यानी प्रोजेक्शन की लंबाई और गुने वेक्टर B, या वेक्टर B का वेक्टर A पर प्रोजेक्शन की लंबाई और गुने वेक्टर A, तो वह मैग्नीट्यूड होता है। दूसरा हमने सीखा था कि A डॉट B एक स्केलर क्वांटिटी, यानी दो वेक्टर को यदि हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वह स्केलर होता है, यानी उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अब A और B को स्केलर प्रोडक्ट यदि हम करें तो ए बी के A डॉट बी के साथ साथ हमको I के साथ I डॉट I करना पड़ेगा, I डॉट J करना पड़ेगा, I डॉट K करना पड़ेगा। अब हम पिछली बातों को देखें तो A डॉट B को हमने लिखा था A एब्सलूट A एब्सलूट B कॉस थीटा। कॉस थीटा इसलिए हमने लिखा था कि सपोज A वेक्टर A है और A वेक्टर B है, तो A डॉट B में A का B पर प्रोजेक्शन यानी दिस एब्सलूट A यदि थीटा एंगल हो तो कॉस थीटा और गुने वेक्टर B का लंबाई, यही A डॉट B हमने कहा था। यानी वेक्टर A का B पर प्रोजेक्शन की लंबाई और गुने वेक्टर B का लंबाई, गुने B का लंबाई यानी वेक्टर B का एब्सलूट। तो दिस इज A डॉट B हमने पिछले बार हमने सीखा था A डॉट B इज इक्वल टू एब्सलूट A एब्सलूट B और कॉस थीटा, जबकि थीटा A और B के बीच का एंगल है। अब यहां पर हम देखें यदि A डॉट B इस दोनों का करते हैं A डॉट B, तो इसे इसके साथ डॉट करना पड़ेगा, पुनः इसके साथ, इसके साथ, यानी प्रत्येक टर्म का दूसरे वेक्टर के सभी टर्म के साथ हमको डॉट प्रोडक्ट करना होगा। इस डॉट प्रोडक्ट करने में I डॉट I यदि हम करें I डॉट I दिस मीन्स एब्सलूट I और दोनों के बीच का एंगल यदि थीटा हो तो कॉस थीटा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन तो एक ही है, दोनों एक्स डायरेक्शन में है, यानी दोनों के बीच का एंगल थीटा 0 यानी कॉस 0 इज इक्वल टू 1। तो दिस इज 1, चूंकि यह यूनिट I का मैग्नीट्यूड यूनिट है, यह यूनिट वेक्टर है, केवल डायरेक्शन है एक्स में, तो एब्सलूट I कॉस थीटा दिस इज 1। इसी तरह J डॉट J को 1
लिख सकते हैं और k डॉट k को 1 लिख सकते हैं। अब यदि i डॉट j को हम करें तो इस दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, cos 90 is equal to 0. This means I dot j is equal to 0, I dot k is equal to 0, k dot j is equal to 0 और यानी यदि सेम हम ना करें i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k के अलावा जितने भी डॉट होंगे यूनिट वेक्टर्स के साथ वो सभी 0 होंगे। तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग a डॉट b निकालते हैं यहाँ। अब a डॉट b यदि हम करें, दिस a डॉट b, this means this dot this, I dot I1, this is AB, A1 B1। अब a डॉट i को b डॉट j से करें, I डॉट j 0, तो 0 हो जाएगा यानी प्लस 0। यदि हम इसे इसके साथ करें तो I डॉट k 0 यानी अगेन 0। अब इसको इसके साथ करें, j डॉट i 0 अगेन 0, j डॉट j 1 यानी प्लस a2 b2। अब j को k के साथ, j डॉट k यानी 0, अगेन k को i, k डॉट i 0, k डॉट j 0 और k डॉट k 1 यानी a3 प्लस b3। अब यहां देखेंगे हम कि बड़ी आसानी से डॉट प्रोडक्ट हम a डॉट b का करते हैं और a डॉट b का वैल्यू आ जाता है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। अब स्केलर प्रोडक्ट इसी तरह से जब करेंगे हम a डॉट b का, इसके लिए हमको एक चीज याद रखना पड़ेगा। इस तरह का एक सर्किल बना के यदि यहाँ पर यूनिट वेक्टर i कैप, j कैप और k कैप, तो जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे, इस सर्किल पर जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो i क्रॉस j बराबर प्लस k होगा, j क्रॉस k बराबर प्लस i और k क्रॉस i इज इक्वल टू प्लस j। यानी और जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा होगा यानी i क्रॉस k इज इक्वल टू माइनस j, k क्रॉस j इज इक्वल टू माइनस i और j क्रॉस i इज इक्वल टू माइनस k। अब इसको लिख लेते हैं इस तरह से, यानी i क्रॉस j इज इक्वल टू k, j क्रॉस k इज इक्वल टू i और k क्रॉस i, k क्रॉस i इज इक्वल टू j। यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है, यानी k i j प्लस है। अब एंटी क्लॉकवाइज यदि चलते हैं तो इसी तरह i क्रॉस k इज इक्वल टू माइनस j, k क्रॉस j इज इक्वल टू माइनस i और j क्रॉस i इज इक्वल टू माइनस k। तो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम इस तरह से लिखते हैं
और इसी का उपयोग हम ए क्रॉस बी के क्रॉस प्रोडक्ट में भी हम करेंगे। तो ए क्रॉस बी का हम यदि करें, इसको डॉट को मिटा दें, अब देखिए ए क्रॉस बी लेते हैं, दिस ए क्रॉस बी। तो जिस तरह डॉट प्रोडक्ट हमने किया था कि किसी भी टर्म के दूसरे वेक्टर के प्रत्येक टर्म के साथ हमने डॉट प्रोडक्ट किया था, इसी प्रकार इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में भी करेंगे। अब ए क्रॉस बी में पहले ए का लेंगे, A1 I को आई के साथ करेंगे, आई के बीच 0 डिग्री एंगल बनता है। और हम जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में यदि एब्सोल्यूट ए दिस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, दिस मीन्स ए और बी का को साइड मान के एक पैरेललोग्राम हम बनाते हैं, और इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है, वही ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है। यानी इसमें एरिया निकालने के लिए मान लीजिए कि ए एंगल थीटा है और इसका हाइट h है, तो एब्सोल्यूट ए कॉस थीटा, तो इसका हाइट h है, तो एब्सोल्यूट ए साइन थीटा इसका हाइट होता है h, दिस h। और जब एरिया निकालते हैं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस इज एरिया। दिस मीन्स A cross B is equal to absolute A, सॉरी नॉट हाफ, सर्किल के लिए होता है B क्रॉस H, तो एब्सोल्यूट A एब्सोल्यूट B साइन थीटा A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड होता है। अब साइन थीटा, यहाँ थीटा एंगल है, यानी जब I को I के साथ करें तो थीटा इज इक्वल टू 0, यानी A1 और B1 गुने 0 यानी 0, तो दिस 0। आई डॉट के करें, आई क्रॉस के करें, आई क्रॉस जे करें, तो आई क्रॉस जे यानी प्लस के, तो ए लिख सकते हैं प्लस A1 B2 के। इसी तरह आई क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज, आई क्रॉस के यदि करें तो माइनस जे, यानी A1 प्लस B3 माइनस जे, यानी माइनस जे। अब इसी तरह A2 जे क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज, जे क्रॉस आई यानी माइनस के, तो दिस मीन्स माइनस A2 B1 आई जे के। अब जे क्रॉस जे 0, जे क्रॉस के क्लॉकवाइज यानी आई, यानी A2 B3 आई प्लस A2 B3 आई। अब A3 B1 के क्रॉस आई क्लॉकवाइज यानी जे, दिस इज A3 B1 जे। के क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज यानी माइनस जे, दिस मीन्स माइनस A3 B2 के क्रॉस जे आई, के क्रॉस के 0। तो ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया दोनों का, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी यहाँ आप देखें A1 B2 के
A2B1K, यानी I को I के साथ ले लें, A2B2 दिस माइनस A3B2 I प्लस J A3B2 and J minus A1B2 J प्लस K में A1B2 माइनस A2B1 K। तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से हम कर सकते हैं और ये बड़ा ही आसान होता है, विशेषकर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में इसकी मदद ली जा सकती है। अब एक और तरीका क्रॉस प्रोडक्ट का है जो हम बताएंगे आपको अभी। इस तरह का दो वेक्टर को यदि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो जो कंपोनेंट में ए आई जे और के फॉर्म में यूनिट वेक्टर के रूप में टूटा हुआ है, तो इसको निकालने का एक बड़ा सिंपल मैट्रिक्स का तरीका होता है कि ए क्रॉस बी को निकालने के लिए हम मैट्रिक्स फॉर्म में बना लेते हैं, जिसमें ऊपर में आई जे और के लिखेंगे हम लोग। पहले वेक्टर ए को लिखते हैं। वेक्टर ए का आई का कंपोनेंट A1 है, तो दिस A1 A2 A3। उसके बाद बी को लिखते हैं B1 B2 B3। अब दिस इज आई को जब हम लेते हैं तो इसको इस तरह लेते हैं। आई को जब लेते हैं तो दिस पे लेते हैं, यानी आई A2 B3 आई 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 जे आई जे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 यानी A3B1 A3B2 A3B1 I डॉट जे। अच्छा, दिस वे यानी A2B3 माइनस A3B2। इसी तरह जे जब करें तो जे को हम माइनस जे कर देते हैं, जे को माइनस जे, ए प्लस होगा ए माइनस होगा, बस इस चीज को याद रखना है, माइनस जे यानी एग्जैक्ट इसी तरह A1 B3। अब जब आई को पहले करते हैं तो आई का कॉलम आई के रो को छोड़ देते हैं, बाकी इस चार के बारे में इस तरह दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। जे को इसी तरह करेंगे माइनस जे, यानी इस कॉलम को छोड़ेंगे। अब यहां से A1 B3 माइनस A3B1 और जब के का करेंगे तो के का कॉलम छोड़ेंगे A1 B2 प्लस के A1 B2 माइनस B1 A3B1। तो एक बड़ा ही सिंपल तरीका है, केवल यह याद रखना है कि हम ए क्रॉस बी जब करते हैं तो पहले ए के कंपोनेंट को रखते हैं, फिर बी को रखते हैं, ऊपर में आई जे के रख देते हैं, और जब इस तरह का प्रोडक्ट निकालते हैं तो आई और के प्लस रहेगा और जे माइनस रहेगा। तो ये आसान बड़ी आसानी से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब ये बातें होंगी ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स की।
इस पर जो संबंधित प्रश्न हैं उसकी चर्चा हम लोग करेंगे एक स्पेशल लेक्चर के थ्रू। हालांकि ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स पर कोई सीधी सवाल किसी कंपटीशन में आता नहीं है इसमें, लेकिन ऑपरेशन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है रिलेटिव वेलोसिटी। जब हम पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें विशेषकर सब्सट्रैक्शन और एडिशन इस दोनों की काफ़ी आवश्यकता होती है और उसमें उसका एप्लीकेशंस से हम लोग रूबरू होंगे। अब दूसरा टॉपिक आता है इम्पॉर्टेंट ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज। इम्पॉर्टेंट ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज, trigonometric ratio for a small function, trigonometric identities, this। देखें, ट्रिगोमेट्री का बराबर उपयोग होता है। जब फिजिक्स में हम पढ़ेंगे, विशेषकर वेव का जब अध्ययन करेंगे तो ट्रिगोमेट्री का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इसलिए कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग ट्रिगोमेट्री का इसमें सीखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि कुछ एंगल्स के लिए ट्रिगोमेट्री का रेशियो क्या होता है। अब सपोज दिस साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अब देखिए, थीटा का वैल्यू यदि 0 होता है तो साइन 0 0, कॉस 0 1, टैन 0 0। ये आप पढ़े होंगे क्लास 6-7 से ही ट्रिगोमेट्री में रेशियोज की चर्चा होती है। अब इसको यदि 30 डिग्री लें, कॉस साइन 30 हाफ, कॉस दिस √3/2 और tan 30 1/√3। यदि 45 लें तो दिस साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2 और tan 45 1। 60 डिग्री लें तो साइन 60 √3/2, cos 60 हाफ, tan 60 √3। और यदि 90 डिग्री लें तो साइन 0 साइन 90 1, cos 90 0 और tan 90 नॉट डिफाइंड। ये चूंकि इन्फिनिटी होता है इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दो और रेशियो है जो आपको काम आएगा और उसको आप याद रखेंगे। एक है 53 7 और 37, ठीक। एक 37 डिग्री और दूसरा 53। देखिए 37 53 में आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल यदि हम लेते हैं और यहाँ यदि 37 है तो 37 के ठीक सामने सबसे छोटा वैल्यू 3 4 और यहाँ 5 होगा। और यदि इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ का वैल्यू 53 है तो छोटा के जस्ट बाद वाला वैल्यू यानी 4 3 और 5 होगा। यानी यहाँ से हम देखें साइन 37 का तो साइन 37 इसमें दिस 3/5, तो इसको लिख सकते हैं 3/5। इसी तरह कॉस
यानी 4/5 और tan यानी 3/4। और 53 में लें यदि तो sin 4/5 cos 3/5 और tan 4/3। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जो बार बार काम आएंगे और इसके मदद से अन्य भी रेशियो हम लोग निकालते हैं, लेकिन अन्य रेशियो निकालने का इस्तेमाल फिजिक्स में कम ही पड़ता है, वो मैथमेटिक्स का चीज़। अब इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कुछ और जो फैक्टर्स है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर ए स्मॉल, ये बार बार इस्तेमाल होता है, चाहे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पर हैं, पेंडुलम पर हैं, बहुत बार इस्तेमाल होता है कि यदि थीटा बहुत ही स्मॉल हो, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल एंड इन रेडियन, थीटा इज वेरी स्मॉल एंड इन रेडियन। रेडियन देखिए, रेडियन में अभी तक हम लोग ये सीखें कि एंगल हम लोग डिग्री में निकालते हैं, डिग्री में, जैसा कि पिछले जब हम रेशियो देख रहे थे तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब का रेशियो हमने निकाला था। लेकिन इसमें एक और यूनिट होता है एंगल मापने का, वो रेडियन। और रेडियन में एक मान ले इस तरह का पॉइंट है, इस तरह का पॉइंट है, और यहाँ से हम 0 डिग्री से स्टार्ट करें, ये 0 डिग्री से, तो ऐसे ये 30 डिग्री, सपोज दिस इज 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये 180 डिग्री। यानी एक चक्कर जब हम लगाते हैं किसी सर्किल का तो पूरा 360 डिग्री बनता है। एक चक्कर जब लगाते हैं तो 360 डिग्री बनता है। तो 360 डिग्री को हम 2 पाई रेडियन कहते हैं, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री को, ये रेडियन है। और इसका वैल्यू वही होता है 2 इंटू 3.14, पाई का जो वैल्यू है वो लिखेंगे, यानी 6.28 रेडियन बराबर 360 डिग्री, यानी पाई रेडियन 180 डिग्री, ये जो है दिस पाई रेडियन 180 डिग्री। अब पाई बाई 2 कर दें तो 90 डिग्री, या 90 डिग्री पाई बाई 2 रेडियन के बराबर होता है। इसी तरह पाई बाई 3 यदि कर दें तो ये 6×3 = 18 यानी 60 डिग्री। पाई बाई 6, पाई बाई 4 कर दें तो दिस इज 45 डिग्री, और पाई बाई 3 कर दें, पाई बाई 6, तो दिस इज 30 डिग्री। इस तरह पाई के रूप में भी हम रेडियन के फॉर्म में भी हम एंगल को लिख सकते हैं। तो इसमें सबसे जरूरी है थीटा यदि छोटा हो और रेडियन में हो, थीटा यदि छोटा हो और रेडियन में हो तो साइन थीटा अप्रोक्स इक्वल टू थीटा हम लिख सकते हैं। देन साइन थीटा is approximately equal to theta, cos theta approx equal to 1, और tan theta approximately equal to theta। ये यहाँ देखिए, ये बारंबार इस्तेमाल आएगा। थीटा यदि बहुत ही छोटा हो और रेडियन में हो तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, और tan थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद और हम लोग सीखेंगे कि सपोज दिस एक आर्क है और एक पॉइंट है, और इस आर्क के द्वारा
इस पॉइंट पे थीटा एंगल बनाया गया है, इस आर्क के द्वारा इस पॉइंट पर थीटा एंगल, थीटा जबकि रेडियन में है, और सपोज यह आर्क का जो एंड है इक्वल डिस्टेंस पर है, आर पर है, और इस आर्क का लंबाई एल है, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, यानी ये रेडियन में थीटा, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक सर्किल में यदि रेडियस आर हो तो इसका टोटल पेरीफेरी, इसका परिधि 2 पाई आर होता है, और टोटल एंगल एक राउंड में 2 पाई बनता है। तो 2 पाई एंगल 2 पाई आर, मतलब एक चक्कर लगाने में टोटल एंगल पाई बन रहा है। तो इस तरह से 2 पाई एंगल यदि चलते हैं तो 2 पाई आर ये बनता है। इस तरह यदि एक एंगल चले तो दिस 2 पाई यानी आर बनेगा, यानी थीटा एंगल यदि हम चलें टू पाई में इसका परिधि आर का 2 पाई आर, यानी एक रेडियन में इसका परिधि आर, यानी थीटा यदि चलते हैं तो परिधि आर थीटा। अब यहां देखिए ए परिधि हो गया, दिस आर्क लेंथ ऑफ आर्क एल, एल इज इक्वल टू थीटा। इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आर्क का लंबाई रेडियस इंटू थीटा, जबकि थीटा रेडियन में होना चाहिए। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखा, साइन थीटा का वैल्यू देखा 30 पर, 45 पर, 60 पर। अब उसका ग्राफ यदि हम लें, ग्राफ साइन थीटा का, तो ये मान लीजिए वाई एक्सिस है और y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हम लेना चाह रहे हैं, तो दिस y, तो इस साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से होगा। सॉरी, थोड़ा इस तरह से होगा। इस ग्राफ में यहाँ 0 डिग्री, जब 1 होता है दिस मीन्स दिस 90 डिग्री, यानी इसको पाई बाई 2 कह सकते हैं। ए फिर से 0, यानी दिस इज पाई, -1 यानी ए 3 पाई बाई 2, और यह 2 पाई। यानी सर्किल में जब हम एक चक्कर पूरा करते हैं तो 360 डिग्री एंगल बनता है, यानी 2 पाई एंगल बनता है एक चक्कर पूरा करने में। इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया जाए तो 0 से लेकर 2 पाई तक पूरा एक वेव कंप्लीट होता है, पूरा एक वेव कंप्लीट होता है। अब देखें इस वेव में यदि हम 2 वेव बार करके यहां आ जाए तो 2 पाई का वैल्यू 0, इसी तरह 4 पाई का वैल्यू 0। यदि इस वेव से हम सपोज थीटा एंगल आगे बढ़े, यानी 2 पाई प्लस थीटा पर आ गए, 2 पाई प्लस थीटा पर आ गए, तो यहाँ का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू 2 वेव पूरा करने पर यहाँ थीटा बढ़े तो होगा, जबकि यहाँ पर होगा दिस इज
4 पाई प्लस थीटा, यानी y इजिकल टू साइन एक्स, साइन एक्स का वैल्यू 2 प्लस पाई थीटा पर वही होगा जो 4 पाई थीटा पर होगा, जो 6 पाई थीटा पर होगा। इस तरह यह वैल्यू रिपीट करता है जबकि एंगल डिफरेंट होते जा रहा है। यदि वाई एक्स का ग्राफ बनाए y इजिकल टू कॉस एक्स इसी तरह से, तो दिस इज ए, चूंकि कॉस 0 पर वैल्यू 1 होता है, बेस प्लस 1 वैल्यू होता है, इसलिए ग्राफ इस तरह बनेगा। और यदि tan का हम ग्राफ बनाए y इजिकल टू tan x x, तो यहाँ 0 वैल्यू होता है और जैसे ही हम पाई बाई 2 के नजदीक आते हैं तो वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है। फिर जब हम पाई पर चलते हैं तो इस तरह से आता है, यानी फिर यदि 3 पाई बाई 2 पर चलते हैं तो दिस, और फिर हम 2 पाई पर चलते हैं एंड दिस 2 पाई प्लस पाई बाई 2 यानी 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, again this value is इंफिनिटी तक जाएगा, इंफिनिटी। तो इस तरह tan का ग्राफ बनता है, यानी tan का देख रहे हैं कि प्रत्येक पाई के बाद, प्रत्येक पाई बाई 2 के बाद निगेटिव में, हाँ, प्रत्येक पाई के बाद ये रिपीट करता है, प्रत्येक पाई के बाद 3 पाई 2 सॉरी ग्राफ में थोड़ी दिक्कत होगी, पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 से ओके तो प्रत्येक पाई बाई 2 के बाद एक ग्राफ रिपीट होता है। तो इसको यदि सम अप करके हम एक लाइन में हम कहें कि यदि n इंटीग्रल हो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, तो 2n पाई प्लस माइनस थीटा का वैल्यू हमेशा एक समान होगा, चाहे साइन का लें, कॉस का लें या tan का लें। दिस मीन्स, अब इस ग्राफ को हम थोड़ा मिटा देते हैं, यानी साइन 2n पाई प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसी तरह कॉस के लिए भी होगा, इसी तरह tan के लिए भी होगा। यानी अब यहाँ पर देखें n इज इक्वल टू यदि 0 रखें तो दिस इज साइन थीटा, n इज इक्वल टू 1 रखें तो दिस इज साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, नीचे भी ऊपर भी, हाँ। अभी प्लस के लिए लेते हैं, सॉरी केवल प्लस के लिए लेके चलते हैं, माइनस का बाद में कर जाएगा। फिर इसी तरह कॉस के लिए यदि लें 2n पाई प्लस थीटा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस थीटा। तो एक वेव या एक साइकिल पूरा करने के बाद फिर से वही वैल्यू रिपीट होता है, चाहे साइन की बात करें, कॉस की बात करें या tan की बात करें। ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज कुछ जो बार बार इस्तेमाल होगा उसको याद रखनी है। मैं आप लोगों को याद होगा, मैं सिंपल रिपीट कर रहा हूं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह यदि हम प्लस माइनस में करें तो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यदि साइन a माइनस बी हम करें तो केवल बीच का साइन बदलेगा, यानी साइन a साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी। जा रहे हैं। यदि कॉस ए प्लस बी लें तो कॉस ए कॉस बी, साइन और कॉस में इतना अंतर होता है, साइन ए प्लस बी करने पर साइन और कॉस दोनों आता है, जबकि कॉस ए में कॉस कॉस एक साथ आएगा और साइन ए साइन बी ए एक साथ आएगा। इसी तरह यहाँ यदि माइनस करें तो दिस प्लस, यदि माइनस करें तो ये प्लस हो जाएगा। इसी तरह tan a प्लस बी यदि करें तो दिस इज tan a प्लस tan b, और यहाँ माइनस करें तो दिस माइनस 1 माइनस प्लस tan a tan b। ये कुछ आइडेंटिटीज है जिसको जो बार बार काम आता है और इसको याद रखना है। अब हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज पर चर्चा करेंगे। चर्चा ये भी आइडेंटिटी से संबंधित है, 4 क्वाड्रेंट्स का। अभी हम सर्किल के माध्यम से हम बताएं कि कैसे सर्किल घूमने पर 2 पाई चेंज होता है। तो यदि कोई पार्टिकल यहाँ से चलता है तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, ये टोटल एंगल बनता है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, दिस सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस थर्ड क्वाड्रेंट और दिस फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जो भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टैन, इस तीनों का वैल्यू इस क्वाड्रेंट के हिसाब से बदलता है। इस चीज को हम लोग याद रखेंगे, और इसको याद रखने के लिए हम ये याद रखें कि दिस ASTC, बस ASTC, this A means all, S means sine, T means tan और C means cos। यानी इसमें सभी रेशियोज यानी साइन कॉस टैन पॉजिटिव होगा। क्वाड्रेंट 2 में केवल साइन पॉजिटिव होगा, बाकी 2 रेशियो नेगेटिव होगा। क्वाड्रेंट 3 में केवल टैन पॉजिटिव होगा, बाकी 2 रेशियो नेगेटिव होगा। और इसी तरह क्वाड्रेंट 4 में केवल कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी 2 रेशियो नेगेटिव होगा। ASTC, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ऑल सीन
साइन, ऑल साइन ऑल सिन टू क्राइम, जितने पाप होते हैं वो सभी क्राइम है। ऑल सिन टू क्राइम, जितने भी पाप हैं वो सभी क्राइम होता है। ऑल सिन टू क्राइम, ऑल मीन्स ये सभी पॉजिटिव होते हैं, केवल साइन पॉजिटिव, टेन टी, टू टी फॉर टेन, और कॉस क्राइम यानी इसमें कॉस पॉजिटिव होता है। अब देखें इसमें, इसको इस तरह से हम ले सकते हैं, यहाँ पे यदि हम चलें तो दिस 90 डिग्री, यानी इसको पाई बाई 2 कहते हैं, एंड दिस 270 डिग्री, 270 डिग्री जिसको 3 पाई बाई 2 कहेंगे। दिस 180 डिग्री जिसको पाई रेडियन कहेंगे। और एक चक्कर लगाने के बाद, एक चक्कर लगाने के बाद ये हो जाएगा 360 डिग्री, यानी दिस इज 2 पाई रेडियन। अब यहां देखें, पाई बाई 2 में यदि हम माइनस थीटा करें, थीटा, थीटा शब्द हम इस्तेमाल करेंगे, दिस मीन्स इसका रेंज 90 डिग्री के बिलो होगा, यानी पाई बाई 2 में माइनस थीटा करें तो इस क्वाड्रेंट का क्वाड्रेंट फर्स्ट का होगा। यदि 90 प्लस थीटा करेंगे यानी पाई बाई 2 प्लस थीटा करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट का होगा। यदि 180 माइनस थीटा करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट का होगा। 180 प्लस थीटा करें थर्ड क्वाड्रेंट का। 270 माइनस थीटा करें तो तीसरा क्वाड्रेंट। 270 प्लस थीटा करें तो फोर्थ। इसी तरह से यहाँ 360 प्लस थीटा यदि करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पुनः आ जाता है, और 360 माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो क्वाड्रेंट इस तरह बदलता है। अब हम 90 और 270 को एक साथ लेके चलेंगे। यदि हम 90 को प्लस माइनस थीटा करें, 90 को हम प्लस माइनस थीटा करें, या 270 को प्लस माइनस थीटा करें, इसको इस तरह कर सकते हैं, 90 यानी पाई बाई 2 को प्लस माइनस थीटा, और 3 पाई बाई 2 को प्लस माइनस थीटा। ये यदि करें तो रेशियो बदल जाता है, और जिस क्वाड्रेंट में होगा उसका साइन ले लेता है। जैसे इस पर देखें, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब देखें साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, यानी इसमें तो साइन चूंकि ऑल पॉजिटिव है यानी साइन भी पॉजिटिव होगा, और इसका रेशियो बदलेगा, यानी साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा। तो 90 और 270 लेते हैं तो रेशियो बदलता है, यानी साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन। लेकिन जब हम 180 और 360 लेते हैं, यहाँ पर 180 और 360 लेते हैं, तो यहाँ रेशियो नहीं बदलता, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही, टेन का टेन ही, कॉट का कॉट ही रहेगा। लेकिन साइन इस क्वाड्रेंट के ऊपर होगा, जैसे यहाँ ऑल पॉजिटिव होगा, यहाँ साइन पॉजिटिव होगा, यहाँ टेन पॉजिटिव होगा, यहाँ कॉस पॉजिटिव होगा। अब इसको हम देखें, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये चूंकि इस क्वाड्रेंट में है जो पॉजिटिव है यानी कॉस थीटा। साइन दिस क्वाड्रेंट, सॉरी, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा यानी क्वाड्रेंट 2 आ जाएगा, जहां साइन पॉजिटिव होता है इसलिए कॉस पॉजिटिव। अब साइन पाई 2 माइनस थीटा, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं यानी कॉस पॉजिटिव।
इसी तरह साइन 270 यानी साइन 3π/2 माइनस थीटा यदि करें, माइनस थीटा यानी क्वाड्रेंट 3, इसमें केवल tan पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, यानी माइनस कॉस थीटा। और साइन 3π/2 माइनस थीटा यानी 3π/2 प्लस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें केवल कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, यानी दिस इज माइनस कॉस निगेटिव। यहाँ हम साइन का वैल्यू लेंगे, साइन का, हाँ नॉट कॉस का, साइन का वैल्यू। तो साइन का वैल्यू लेंगे, क्योंकि इसमें बदल जाएगा रेशियो उसका, तो माइनस कॉस थीटा। इसी तरह कॉस का यदि लें तो कॉस 90 माइनस थीटा पॉजिटिव, कॉस 90 प्लस थीटा निगेटिव, चूंकि यहाँ पर साइन ही के पॉजिटिव रहेगा। कॉस 270 माइनस थीटा, यहाँ केवल tan पॉजिटिव है इसलिए निगेटिव, यानी लेकिन बदल के, यानी माइनस साइन थीटा। कॉस 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। और कॉस 270 प्लस थीटा, चूंकि कॉस पॉजिटिव होता है, ये साइन थीटा। कॉस इसको मिटा दें, देख लें, कॉस 270 प्लस थीटा, ए फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस पॉजिटिव, दिस मीन्स साइन थीटा, क्योंकि पॉजिटिव है कॉस पॉजिटिव। लेकिन यही यदि माइनस करें 270 माइनस थीटा, तो तीसरा क्वाड्रेंट में, तीसरा में tan पॉजिटिव होता है, दिस मीन्स माइनस साइन पॉजिटिव, साइन थीटा। क्लियर है? अब इस तरह tan का हम निकालें तो tan सपोज 270 प्लस थीटा, तो 270 दिस कॉस थीटा ही पॉजिटिव होता है केवल, दिस मीन्स माइनस कॉट थीटा। और यदि 270 माइनस थीटा हम कर दें, 270 माइनस थीटा, तो दिस इज कॉट थीटा, क्योंकि tan पॉजिटिव होता है इसमें। इसी तरह यदि हम 180 और 360 का करें तो इसमें ट्रिगोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, केवल साइन चेंज होता है। इसमें जैसे देखें साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन इसमें चूंकि पॉजिटिव है, दिस इज साइन थीटा। अब साइन 180 प्लस थीटा यदि लें, इसमें tan ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, दिस मीन्स माइनस साइन थीटा। इसी तरह यहां पे यदि लें, यानी साइन 360 प्लस थीटा लें, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, दिस में साइन थीटा। और यदि साइन 360 माइनस थीटा यदि लेते हैं, तो इसमें केवल कॉस पॉजिटिव होता है, यानी माइनस साइन थीटा। ते हुआ आपका साइन कन्वेंशन, जो थोड़ी सी गलती के कारण न्यूमेरिकल का वैल्यू काफ़ी बदल जाता है, और एग्ज़ाम में हम लोग का जो न्यूमेरिकल है उसका आंसर अलग हो जाता है। तो इससे बचना है, इसको फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ शॉर्ट में। क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि कोई ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है तो सभी पॉजिटिव होंगे, साइन कॉस टैन दोनों तीनों पॉजिटिव होंगे। दूसरा में केवल साइन पॉजिटिव, बाकी दोनों निगेटिव। तीसरा में टैन पॉजिटिव, बाकी दोनों निगेटिव। और चौथा में कॉस पॉजिटिव, बाकी निगेटिव। तो इसको ASTC कह सकते हैं, ASTC। और इसको हम कह सकते हैं कि ऑल सीन टू क्राइम, इससे भी हम कर सकते हैं, या ऑल शुगर टू कॉफ़ी, मतलब जो भी याद करने का तरीका हो आप देख के, लेकिन इसको याद रखना है। दूसरा यह कि यदि हम किसी भी रेशियो में 90 और 270 का प्लस माइनस करते हैं,
तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदल जाता है, यानी साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन होता है। परंतु 180 और यदि 360 में हम प्लस माइनस थीटा करते हैं, उस स्थिति में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बदलता है, केवल साइन बदलता है, वो भी क्वाड्रेंट के हिसाब से। यानी साइन 180 प्लस माइनस थीटा यदि करें तो साइन थीटा ही होगा। केवल डिपेंड करता है कि यदि क्वाड्रेंट 2 में वो पड़े तो प्लस होगा, क्वाड्रेंट 3 में पड़े तो साइन माइनस हो जाएगा। तो ये थी आज का जो हमारा मैथमेटिक्स टूल्स इन फिजिक्स लेक्चर 2। लेक्चर 3 में हम लोग इसके अलावे डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन की बातें करेंगे। 3 लेक्चर के बाद हम लोग विधिवत फिजिक्स का अध्ययन हम लोग शुरू करेंगे। धन्यवाद।